Good morning, dear students. I am Sanjay Skrar and I am going to teach you the most important topic of English grammar, that is conjunction. आपने कंजक्शन पहले भी पढ़े होंगे. हम इस वीडियो में कंजक्शंस को बहुत अच्छे से समझेंगे, कंजक्शंस के टाइप पढ़ेंगे और कंजक्शंस होते क्या हैं वो उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. अब आप देखिए, रीना एंड वीना आर सिस्टर्स. रीना एंड वीना आर सिस्टर्स. आई एम पुअर बट यू आर रिच. आप रेड कलर्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए. आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ. बट यू आर रिच, लेकिन आप अमीर हैं. आई विल नॉट गो आउट इफ़ इट रेन्स. ही गेट्स अप अर्ली, देयरफॉर ही इज़ हेल्दी. द वर्ल्ड इज़ ब्राइट when the sun rises. इसमें which words are given in red color, they all are conjunction. Clear? And you have to learn the spelling of conjunction very well, because some students don't learn the proper meaning of the proper spelling of conjunction, so you have to learn that very well. इसके बाद देखेंगे हम लोग the definition of conjunction. अ कंजक्शन इज अ वर्ड. ध्यान से सुनिए, एक कंजक्शन एक शब्द होता है यूज टू जॉइन वर्ड्स, जिसका क्या यूज़ किया जाता है, वर्ड्स को मिलाने के लिए, जॉइन करने के लिए, फ्रेजेस को मिलाने के लिए, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को मिलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है साथ साथ. समझ में आया? कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों, वाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है. समझ में आया? ये वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है और सेंटेंसेस को भी जोड़ता है. क्लियर? तो उसे क्या कहते हैं? कंजक्शन. अब आप देखेंगे यहाँ पर कंजक्शंस दिए गए हैं कुछ. सो, एज, इफ, एंड, दैट, बट, स्टिल, व्हेन, यट, अनटिल, एज इफ, वेयर, व्हाइल, अदरवाइज, देयरफॉर, अनलेस, ऑल्दो, वेदर, बिकॉज, दो, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नीदर, नॉर, both, and, either or, as well as, however, as long as, and even if. These all are conjunction. ठीक है. अब हम एक चीज का ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंजक्शन. ठीक है, काइंड्स ऑफ कंजक्शन. देखिए, इसमें और बहुत सारी चीज़ें भी दी गई हैं, लेकिन हम इसके बारे में पहले आपने कंजक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली. अब हम काइंड्स ऑफ कंजक्शन पढ़ेंगे. तो देर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. दो प्रकार के कंजक्शंस होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. हम पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, द कंजक्शन which joins two grammatical units of the same kind, that is noun and noun, adjective and adjective, adverb and adverb, is called a coordinating conjunction. आपको समझ में आया होगा कि ऐसे ग्रामेटिकल यूनिट जो नाउन से नाउन को जोड़े, एडवर्ब से एडवर्ब को जोड़े, ठीक है, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़े, वो क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. इज दैट क्लियर? इसके बाद कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस दिए गए हैं, वो आपको लर्न करना है. ठीक है, इसमें क्या दिए गया है? और, बट, एंड, ऑल्सो, यट, स्टिल, टू, फोर, नॉर, एज वेल एज, ईदर और, ऑल्सो, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड. ये आपको ये लर्न करना पड़ेगा. ये सारे वर्ड्स क्या हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. इसके बाद कुछ सेंटेंस देखिए आप. इन वाक्यों में इटलाइज वर्ड्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं. जैसे मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, तो इसमें एंड क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. आप एक बार लर्न कर लेंगे ना इनके लिए, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आप देखते ही पहचान जाएंगे. और एक चीज़ और मैंने बताई थी, ये नाउन से नाउन को जोड़ता है, वर्ब एडवर्ब से एडवर्ब को जोड़ता है, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ता है. हम देखेंगे मोहन कोई नाउन है, इधर सोहन भी नाउन है, तो दो नाउन जिससे जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. प्लीज़ बाय अ पेन और अ पेंसिल. पेन और पेंसिल भी एक
नाउन है एक से, तो ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ही इज़ रिच बट डिसऑनेस्ट, राम ईदर और श्याम इज़ गिल्टी, आई नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, अंकित इज़ रीडिंग एंड सोनी इज़ राइटिंग। इनमें जो इटैलाइज्ड वर्ड्स दिए गए, दीज ऑल आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। हम बात करते हैं अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की। तो अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस अ क्लॉज टू अनदर और व्हाट इज डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। ठीक है, जो कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज से जोड़ता है वह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। क्या बताया इसमें, हमारे लिए क्या समझ में आया? जो कंजक्शन, ऐसा कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज को, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को किससे जोड़ता है? प्रिंसिपल क्लॉज से। दो क्लॉज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को किससे जोड़ता है? ये प्रिंसिपल क्लॉज से। ये प्रिंसिपल को मेन क्लॉज भी कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किससे जोड़ता है? प्रिंसिपल क्लॉज से। तो वह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस दिए गए हैं, इनको हम एक बार पढ़ेंगे। दे आर सो, एज, इफ, टिल, सिंस, that, when, until, while, after, where, because, before, unless, as though, as if, whether, so that, these all are subordinating conjunction। तो ये सभी क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। देखो आप सेंटेंस को देखिए। मोहन इज हैप्पी बिकॉज ही हैज़ गॉट अ प्राइज। तो इसमें क्या दिया गया है कि मोहन इज़ हैप्पी बिकॉज ही हैज़ गॉट अ प्राइज। तो इसमें दो सेंटेंस को तो जोड़ रहा है, एक मोहन इज़ हैप्पी, एक है ही हैज़ गॉट अ प्राइज। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है मोहन इज़ हैप्पी, ठीक है, और ही हैज़ गॉट अ प्राइज इसमें क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से अगर जब जोड़ते हैं तो जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वो कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इसमें बिकॉज क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बता दी है, अगर आप इनको लर्न कर लेंगे ना, इन वर्ड्स को, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो आपको फिर ज़्यादा माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप समझते जाइए। आई विल गिव यू फ्रीडम इफ़ यू गिव मी ब्लड। इफ़ क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। राम सेड दैट ही कुड नॉट कम, आई शैल स्टे अंटिल ही रिटर्न्स, दे सैंग सॉन्ग वाइल वी डांस्ड। तो इसमें जो वर्ड्स इटलाइज्ड हैं वो सभी क्या हैं? ये दीज ऑल आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो ये क्लियर हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? आई होप इट विल बी क्लियर। अब नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मैं आपको समझाता हूँ। मोहन इज ओल्ड, मोहन इज ओल्ड, स्टिल ही कैन वॉक अ माइल। अगर आपको पता है स्टिल क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो आपको ज़्यादा माइंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं है तो फिर आप उसको समझिए। सी इज़ सैड बिकॉज सी हैज़ लॉस्ट हर फैन। हमें पता है बिकॉज क्या होता है? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। कम हियर व्हेन यू आर फ्री, तो इसमें व्हेन क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। टू एंड टू मेक्स फोर, इसमें एंड क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। द कल्प्रिट वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट, तो इसमें कोई कंजक्शन नहीं है, ठीक है। नीदर ही इज गिल्टी नॉर हिज फादर, तो नीदर नॉर में किस में पढ़ा था हम लोगों ने? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड, तो इफ़ क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आई विल हेल्प हिम सिंस ही इज़ पुअर, तो सिंस इसमें क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आप इसे अच्छे से समझिए भी, साथ में आप इनको लर्न भी आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें, इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है कि कंजक्शन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, और टाइप्स में भी अंदर क्या क्या है वो मैंने सबको आपको पहचानना और सब कुछ बता दिया कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इनका विस्तृत वीडियो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि जैसे इफ़ का यूज़ कब करते हैं, बिकॉज का यूज़ कब करते हैं, बट का यूज़ करते कब करते हैं, ये मैं अन्य वीडियोस में आपको
एक एक कंजक्शन का यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।